गावई सुनई सदा मम लीला। ऐसे संतों के पास रहकर दूसरी भक्ति भगवान की कथा में प्रीति होना। अच्छा, एक बात इस पंक्ति में विशेष है, दूसर रति मम कथा प्रसंग। रति, अच्छा रति शब्द जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं तो किसी का नाम याद आ जाता है। काम की पत्नी का नाम रति, तो जहां रति वहीं काम, ये रति काम एक साथ रहते हैं। पर श्री तुलसीदास जी ने बड़ा अद्भुत कमाल किया, रति को काम से नहीं राम से जोड़ दिया। तभी तो श्री भरत जी से कहलाते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रति तो हो पर काम न हो, भगवान की कथा में प्रीति तो हो पर कोई कामना न हो। क्योंकि हम लोग कथा सुनते समय भी कामना से भरे रहे। जैसे हम लोग अनुष्ठानात्मक कथाएं सुनते ना, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और उनकी कथा, तो पहले ही भर जाते हैं, ये कथा सुनने का ये फल है। ऐसे बैठे रहते तो कथा तो सुनते नहीं, दृष्टि फल पर रहती कि कथा पूरी हुई और फल मिला। कामना से। हमारे श्री कबीरदास जी बड़ी अनोखी बात कहते, क्योंकि वो तो अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो जाको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। उनसे किसी ने पूछा कि आप बताओ योगी कौन, भक्त कौन, ज्ञानी कौन? तो बोले जोगी भोगी। योगी कौन? बोले जो भोगी हो वही योगी है। अच्छा, और भक्त कौन? का भक्त बावरे, जो पागल हो वही भक्त है। ज्ञानी? बोले ज्ञानी बड़े निखट्टू, जो किसी से संबंध न रखे सो ज्ञानी। और कहा कि कर्मकांडी कौन? का कर्मकांडी ऐसे डोले जो भाड़े का टट्टू। अब तो लगा कि आपने सबका अपमान कर दिया, सबको। नहीं नहीं, ये संत कबीरदास जी की अपनी शैली है, सबकी महिमा है। अरे ये तुच्छ विषय सुख का भोग करने वाला कोई भोगी है? जो उस परमानंद रस का आस्वादन प्राप्त करे वही योगी है। योगी के समान भोगी कोई नहीं, योगी भोगी और भक्त बावरे। और दुनिया के प्रेम में पड़कर पागल हो जाना कोई बड़ी भारी बात नहीं। भगवान के प्रेम में कोई पागल हो जाए वह भक्त है। ज्ञानी बड़े निखट्टू, जो अपने स्वरूप में स्थित होकर सबसे असंग हो जाए वही ज्ञानी। और कर्मकांडी, जैसे पुराने जमाने में टट्टू किराए पर लिए जाते थे, भाड़ा तय हुआ टट्टू शुरू। और इसी तरह ये कामना वाले लोग, पहले पता लगे ये करने का ये फल मिलेगा शुरू, पहले भाड़ा तय हो जाए कि ये करने से ये फल मिलेगा बस। अगर फल ना बताओ तो ये करेंगे ही नहीं। तो ये काम है। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि और जो अनुष्ठान करो और जो सब करो उसमें भले ही कामना रखो, और लेकिन भगवान की जब कथा सुनो तो प्रीति तो रखो पर काम नहीं। हमारी कोई कामना नहीं। अच्छा, एक सही बात है, जहां प्रीति होती वहां कामना रह ही नहीं जाती। क्यों भाई, क्यों? तो वो एक ही बात कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने में अच्छा लगता है, मजा आता है। रति, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा में, भगवान कहते हैं मेरी कथा में प्रीति हो जाए। हम उन भगवान की कथा सुन रहे हैं जिनकी कथा शंकर भगवान कहते हैं, जिनके दर्शन के लिए शंकर भगवान कैलाश छोड़कर नीचे उतर आते हैं। स्वयं सच्चिदानंद भगवान ही इंसान के रूप में आए हैं। उनकी कथा में प्रीति, ये इंसान की कथा नहीं। अच्छा देखो, यही कारण है कि भगवान की कथा है, व्यथा मिटाने वाली, लगती तो लोक कथा जैसी है।
इसलिए कई बार लोग व्यंग भी करते हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि राम कथा सुनो, राम कथा हो रही। अरे बोले क्या सुनना, हमने बहुत सी कथा सुन डाली। मतलब क्या, जहां कथा सुनी वहीं डाली, घर चले गए खाली। पर कुछ लोग कहते हैं हमने कथा सुन रखी है, कथा सुनकर रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संत संग नहीं होगा तब तक कथा में प्रीति नहीं होगी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति भगवान की कथा में प्रीति हो। अच्छा, अब ये इसको क्रम ही मत मान लीजिए कि पहले सत्संग करें तब कथा में प्रीति हो। ये दूसरी कहने का यह मतलब नहीं कि सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां समझें तो संगति सीढ़ियों की भी बैठती है, लेकिन ऐसे भी समझो कि एक तरह की भक्ति ये है, दूसरे तरह की भक्ति ये है। कैसे? बोले अगर सत्संग होगा, संत का संग होगा तो हम भगवान की कथा तक पहुंच जाएंगे, और भगवान की कथा में अगर प्रीति होगी तो संत तक पहुंच जाएंगे। इसलिए दो में कोई भी हो, प्रथम भगति संतन कर संगा अथवा दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। पर ऐसी प्रीति हो कि कथा सुने बिना रहा न जाए। अच्छा, कथा, भगवान की कथा ऐसी अनोखी है। एक आदमी बोला है क्या इस कथा में? हमने कहा तुम्हें क्या लगता है? तो उसने कहा गांव की बोली में, एक राम रहे एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बामन ना, बिन्ने बिन की नारी हरी तो बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना तुलसी लिख दयो पोथन्ना। बोले इसमें है क्या? और ये जो गांव के लोग आज बात करते हैं, तुलसीदास जी ने यही बात पहले उठाई। मानस में याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने कहा, एक राम अवधेश कुमारा, इनकर चरित विदित संसार, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण। भरद्वाज जी कहते हैं ये वही भगवान है जिनका नाम शंकर जी लेते हैं। इनमें तो कोई विशेषता दिखती नहीं। ये राजा दशरथ के बेटे, और दो ही बातें दिखी इनके, उसमें मुख्य क्या बोले, राग और रोष। श्री सीता जी के विरह में इतने रोए तो राग की सूचना मिली, और रोष आया तो सीता जी का हरण करने वाले रावण को मार डाला। इस कथा में विशेषता ही क्या है? याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। तुम जानते हो पर कीने प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। देखो भगवान की कथा। एक सज्जन एक बार मुझसे कहने लगे, श्री कृष्ण को आप भगवान मानते हैं? हमने कहा मानने का क्या सवाल है, वो भगवान। माना तो वहां जाता जहां न हो। कृष्णस्तु भगवान स्वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु हैं वे, विश्व की उत्पत्ति पालन प्रलय में हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय है। अरे बोले आपको भगवान लगते, हमें तो ये अच्छे आदमी भी नहीं लगते। हमने कहा क्यों नहीं लगते? बोले इसके घर माखन चुराना, उसके घर माखन चुराना, ये किसी सज्जन का काम। और फिर गोपियां स्नान कर रही थी सरोवर में दिगंबरा होके, तो उनके वस्त्रों का हरण करके कदम वृक्ष पर जाकर बैठ गए। ये भले मानुष का काम है। और आपने भगवान कहते।
तो हमने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि जिस ग्रंथ में यह कथाएं हैं श्रीमद् भागवत में, उसी में यह भी कथा है कि भगवान ने अपनी हाथ की इस छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था और जमुना जल में प्रवेश करके काली नाग के फण पर नृत्य किया था। तो तुरंत बोले ये झूठी बात है, इस पर गोवर्धन पहाड़ उठा, झूठी बात, और नाग के फण पर नृत्य, झूठी बात। तो हमने कहा अगर आपको ये दोनों कथाएं झूठी लगती हैं तो माखन चोरी चीर चोरी को भी झूठी समझो, तो कम से कम आपको सिर दर्द तो नहीं रहेगा कि गोवर्धन उठाने वाली कथा झूठी, काली नाग के फण पर नृत्य करने वाली कथा झूठी, तो माखन चोरी चीर चोरी की भी कथा झूठी। तो विचित्र आदमी है, वो कहते नहीं ये सही है, ये माखन चोरी सही है, चीर चोरी सही है, और ग्रंथ एक ही है, लेखक एक है, पर वो सही नहीं। अब ऐसे को समझाने का क्या उपाय है? तो अंत में हमने उनसे निवेदन किया, हम कहा भैया चलो तुम्हारी बात मान ले कि वो कथाएं झूठी, ये कथाएं सही, पर उसके बाद भी इस कथा को लिखा भगवान के अवतार वेद व्यास जी ने, कथा कही अमलात्मा परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने, और सुनी महाराज परीक्षित ने। क्यों? ये इंसान की तरह दिखते हुए भी भगवान की कथा है। और आपने कहा कि अगर आप ऐसे ही मानते हैं कि वो भगवान नहीं है, तो जो श्री कृष्ण ने किया जरा तुम करके देखो। किसी मिठाई वाले की दुकान से 4 लड्डू ही लेकर भागना, महिलाएं स्नान कर रही हो कपड़ा लेकर भागना। तो हमने कहा उनकी तो बनी थी भागवत, तुमसे तो कहा जाएगा कि भाग मत। पहले तो वो मिठाई वाला ही भागवत बना देगा, फिर वहां ले जाएगा जहां भागवत बनती है। अरे काहे, ये भगवान की लीला है। देखो अच्छा एक बात बताओ आप, भगवान की कथा भी नित्य है, अनित्य नहीं है। अच्छा कौन ऐसा है जो राम जी की पूरी कथा से परिचित न हो, भगवान श्री कृष्ण की पूरी कथा से परिचित? सब जानते हैं, लेकिन इतना सब जानने के बाद भी सुनने का मन बना रहता है। आदमी को एक अखबार सवेरे सवेरे मांगते ना लोग, अखबार आया कि नहीं, और गलती से एक दिन पुराना अखबार मिल जाए, इतनी बुरी तरह फेंक दे, ये तो पढ़ लिया आज का बताओ। एक दिन पुराना अखबार दूसरे दिन पढ़ने का मन नहीं होता, और युगों पुरानी कथा सुनने का आज भी मन होता है। यही भगवत कथा की विशेषता है। युग बीत गए पर आज भी आरती श्री रामायण जी की, किसी अखबार की आरती उतनी नहीं। आरती अमर उजाला की, खबरें देने वाला की, भगवान की कथा। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह राम जी की कथा है। और देखो एक बात और है, क्या? कागभुसुंडी कौए के रूप में दिखाई देते हैं, पर वे कौआ नहीं है। गंगा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं, पर वे नदी ही नहीं है। हनुमान जी बंदर के रूप में दिखाई देते हैं, पर हनुमान जी बंदर ही नहीं है। इसीलिए हमारे श्री राम श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं, पर ये मनुष्य नहीं है। पर मनुष्य रूप में इसलिए आए हैं क्योंकि वे जिस रूप में है उस तक हम नहीं पहुंच सकते, इसीलिए वे मनुष्य बनकर हम तक पहुंच गए हैं। भगवान की कथा कल्याण करेगी और इसमें प्रीति अपने आप होगी। एक बार कोई सुनकर देख ले हृदय से। एक आदमी बोला हमें अच्छी नहीं लगती कथा। एक सज्जन कह रहे थे कि कथा शुरू होती है हमारा दिमाग खराब होता है और हम सोचते हैं कब बंद हो। अच्छा एक बात मैं आपसे कहूं, ये रति कब होगी? जैसे किसी को बुखार आ जाए और बुखार के कारण बुखार तो चला गया पर मुंह का स्वाद बिगड़ गया, तो जब तक वो पित्त के कारण आई हुई गर्मी शांत नहीं होगी तब तक मिश्री मीठी होते हुए भी मीठी लगती नहीं है।
इसका यह अर्थ नहीं कि मिश्री मीठी नहीं है, मिश्री तो मीठी है पर मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है। इसी तरह भगवान की कथा तो मीठी है पर मन का स्वाद बिगड़ा हुआ है। क्यों? पाप का बुखार अभी अभी उतरा है पर उसका संस्कार रह गया है। तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। तब करे क्या? एक वैद्य के पास गए कि हमारा मुंह का स्वाद नहीं ठीक हो रहा है। बोले गर्मी बहुत है, बोले इसीलिए तो मिश्री मीठी नहीं लग रही है। तो करे क्या? वैद्य बोला यही दवा है, खाते रहो, मिश्री खाते रहो। और ये मिश्री इतनी शीतल है कि जब ये पित्त की गर्मी शांत कर देगी तो यही मीठी लगने लगेगी। इसीलिए तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि अगर कथा अच्छी ना भी लगे तो भी दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, सुनते रहो सुनते रहो। और इस कथा की मिश्री के द्वारा जब हमारे पित्त रूपी पाप की गर्मी शांत हो जाएगी और मन का स्वाद ठीक हो जाएगा तो यह कथा मीठी लगने लगेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रामायणी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके महाराज जी के लिए अपना प्यार प्रकट करें। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और कमेंट्स में अपने विचार और सुझाव दें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और पेश कर सके। जय श्री सीताराम जी। मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मजेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर, तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीजें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं। हर भौतिकता की चीज हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीजें, हमारा जीवन अस्थायी बनेगा। तो अस्थायी बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहां पहुंचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं, तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की। क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम, वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी, कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे, यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं
और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें। और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।